हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका ब्रदर क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूके ट्रिपल एसएससी केमिस्ट्री। ठीक है, तो हम खाली केमिस्ट्री का सिलेबस देखना है। जो ऑप्शन में होता है हमारे पास, उसके अंदर जो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है हमारे पास। ठीक है, इसको आज हम पढ़ने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर को। क्या क्या हम इसमें पढ़ेंगे आइए नोट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम क्या क्या इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। उसको रेज कर देता हूँ मैं। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास यहाँ पर, आपको दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा होगा फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, हमने देखा होगा जो हमारे पास क्लास 11 और 12 हमारे पास क्या होता है, हाइजेनबर्ग, जिसे क्या होता है अनिश्चितता का सिद्धांत बोलते हैं। ये क्या हमारे पास एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है। ये क्या होता है, क्वांटम मैकेनिज्म यूज करा जाता है, इंट्रोड्यूस करता है बाय द वर्नर हाइजेन। इनका पूरा नाम क्या, वर्नर हाइजेनबर्ग है, इन 1927। ठीक है, इट इज अ स्टेट दैट, ठीक है, ये कहते हैं, इनका स्टेट कहता है इट इज इम्पॉसिबल टू सिमल्टेनियसली मेजर द सर्टेन पेयर ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये कहता है जो हमारे पास क्या है, सर्टेन पेयर से कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के लाइक एज पोजीशन एंड मोमेंटम, ठीक, ऑफ अ पार्टिकल विद एब्सोल्यूट प्रिसिशन, मतलब एक एब्सोल्यूट मतलब एक्यूरेट वैलेंसी के साथ इसको फाइंड करना क्या थोड़ा मान लिया डिफिकल्ट होता है। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द अनसर्टेन प्रिंसिपल, इसकी जो कॉमन फॉर्म होती है हमारे पास ये होता है डेल एक्स डॉट डेल पी। ठीक, आपने देखा जो हमारे पास डेल पी होता है। ठीक, अगर मैं इसको चेंज करके दिखाऊँ आपको, ठीक है, आपने देखा होगा जो पी होता है हमारे पास, पी बराबर क्या होता है हमारे पास, और दूसरा क्या होता है पी इज क्या होता है आपके पास, आपने देखा जो हमारे पास पी होता है मोमेंटम कहते हैं, जो किसके बराबर होता है, मास इनटू वेलोसिटी के क्या होता है, प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो उन दोनों का डेल एक्स डॉट डेल पी इज इक्वल टू क्या होता है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू एच कट। एच कट का मतलब यहाँ पर क्या कांस्टेंट होता है एच। ठीक है, एच कट का मतलब यहाँ पर कांस्टेंट है। ठीक, दूसरा पॉइंट कह रहा है ये वाला, तो कह रहा है डेल एक्स अपॉन डेल्टा। ठीक है, ये क्या होता है अनसर्टेनिटी पोजीशन, मतलब जो डेल एक्स होता है हमारे पास पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट होता है। डेल पी क्या होता है, जो पार्टिकल होगा हमारे पास उसमें क्या होगा, मोमेंटम होगा। जो यहाँ पर एच बार लिखा है उसका मतलब क्या था एच का, जिसको हम बोलते हैं प्लांक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है एच अपॉन 2 पाई होती है। ठीक, दिस प्रिंसिपल इम्प्लाइज दैट द मोर प्रिसिसली, ठीक है, प्रिंसिपल काफी ज्यादा क्या होता है हेल्पफुल होता है, यू ट्राई टू मेजर द वन प्रॉपर्टी। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, एक प्रॉपर्टी को मेजर कर सकते हैं, लाइक एज पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, या लेस प्रिसिसली यू कैन मेजर द अदर एग्जांपल। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, मोमेंटम और फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट इज नॉट ड्यू टू द लिमिटेशन, इसमें क्या है कोई लिमिटेशन नहीं है मेजरमेंट टूल्स, बट रेदर एन इनहेरिटेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द क्वांटम सिस्टम। इससे हम करते हैं क्वांटम सिस्टम की करते हैं कुछ इनहेरिटेंट प्रॉपर्टीज को हम यूज कर सकते हैं। इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द वेव पार्टिकल ड्यूलिटी मेथड। ठीक है, हमने देखा जो हमने वेव पार्टिकल पढ़ा था ड्यूलिटी ऑफ नेचर का, वो भी हम इसमें यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइक इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एग्जिबिट बोथ वेव लाइक, ठीक है, पार्टिकल, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होता है यहाँ पर, वो किसकी तरह दिखाई देगा हमें, पार्टिकल्स की तरह भी दिखाई देगा, और किसकी तरह दिखाई देगा हमें, वेव की तरह भी दिखाई देगा। ये देखो आपको वेव दिखाई दे रहा होगा, और दूसरा इसने बोला किसकी तरह दिखाई देगा आपको, पार्टिकल की तरह दिखाई देगा। तो ये कुछ हमारे पास क्या है, पहला टॉपिक था हमारे पास। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। दूसरा टॉपिक है हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसके अंदर हमने सिर्फ पढ़ना है टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन, ये वाले टॉपिक्स पढ़ने हमने। ठीक, टाइम इंडिपेंडेंट नहीं पढ़ेंगे। तो क्या था, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स दैट इज द डिस्क्राइब हाउ टू क्वांटम स्टेट ऑफ द फिजिकल सिस्टम। ये क्या होता है, मतलब जो फिजिकल स्टेट होती है वो कैसे चेंजेस हो रही है टाइम के साथ, किसके साथ बताना हमें, टाइम के साथ कैसे चेंजेस हो रहा है। इट प्लेज अ सिमिलर रोल, ठीक है, कहता है एक सिमिलर रोल करता है। आपने न्यूटन लॉ पढ़ा होगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ की बात कर रहे हैं पर ऑफ मोशन इन क्लासिकल मैकेनिक्स, बट इट डील्स विद द प्रोबेबिलिटी। ये किसके साथ डील करता है, प्रोबेबिलिटी के साथ डील करता है। एंड द वेव फंक्शन, यहाँ पर क्या होता है, कुछ वेव फंक्शन इसके क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। देयर आर द टू फॉर्म्स ऑफ द श्रोडिंगर। तो हमने क्या देखा, इसके टू टाइप्स होते हैं। पहला टाइप्स क्या हमारे पास, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, फर्स्ट है टाइम डिपेंडेंट, दूसरा है टाइम इंडिपेंडेंट। द टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन मोस्ट जनरल, ये क्या होती है हमारे लिए मोस्ट जनरल फॉर्म होती है, इज यूज्ड टू डिस्क्राइब हाउ टू क्वांटम, ठीक है, स्टेट ऑफ द इवॉल्व, ठीक, जो हमारे पास कितनी स्टेट होगी इवॉल्व की, वो कैसे होती है ओवर अ टाइम। दूसरा होता है हमारे पास टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर। हमने मोस्ट टॉपिक यही है हमारे पास, तो हम इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है। ठीक है, नॉन रिलेटिव पार्टिकल, ये क्या था आई एच कट का मतलब क्या, डेल एच आई डेल एच, ठीक है, डी अपॉन डेल टी इसको बोल सकते हैं हम। ये क्या हमारे पास साई बोलते हैं, ये किसके रिस्पेक्ट में, डिस्टेंस और टाइम के रिस्पेक्ट में, वो किसके रहा होता है एच की क्या साई। और ये क्या हमारे पास आर का मतलब यहाँ पर पोजीशन है, टी का मतलब यहाँ पर क्या है टाइम। ये दिख रहा है आपको, ये आर ओ टी यहाँ पर टाइम ओ टी। ठीक है, इसके कुछ यहाँ पर मैंने सिग्निफिकेंस बताया आपको, ये जो आपको दिख रहे होंगे इस टाइप से, ये क्या इसके कुछ सिग्निफिकेंस है। आई का मतलब क्या होता है, इमेजिनरी यूनिट होती है हमारे पास, वो क्या होती है अंडर रूट वन माइनस आई, इस टाइप से इसका क्या होता है कुछ यहाँ पर फंक्शन। एच कैट का मतलब क्या होता है, जो क्या होता है हमारे पास प्लांक कांस्टेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं रिड्यूस प्लांक कांस्टेंट बोला जाता है यहाँ पर।
दूसरा डेल अपॉन डेल टी क्या होता है, पार्शियल फ्रैक्शन होता है, ठीक है। डेल अपॉन डेल टी क्या होता है, पार्शियल फ्रैक्शन होता है, जिसको हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पर लिखा हमने डेरिवेटिव करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये वाली कंडीशन। एच कट का मतलब कि यहाँ पर जो एच की कैप ये क्या होता है हमारे पास, हेल्मिंटियन ऑपरेटर होता है। ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, रिप्रेजेंट करता है, वो क्या करता है, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, काइनेटिक एनर्जी हो सकती है हमारे पास, और पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है पार्टिकल की। इट इज अ टाइपिकली, ये क्या होता है, टाइपिकली फंक्शन हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो एच बार होगा, एच कैप बोल सकते हैं, वो क्या होता है, एच कट अपॉन 2, ठीक है, 2m, और ये क्या है, डेल इसका स्क्वायर, ठीक है, एच स्क्वायर अपॉन 2m, और ये क्या होगा, डेल का स्क्वायर, डेल क्या है हमारे पास, वी आर। वी का मतलब क्या होता है, जो वॉल्यूम होता है पार्टिकल का डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में। नेक्स्ट टाइप में मूव करते हैं हम लोग, ठीक है। सिग्निफिकेंस पढ़ लेते हैं, इसके सिग्निफिकेंस क्या बोला है इसने, द श्रोडिंगर इक्वेशन इज द डिटरमिनिस्टिक। कैसी इक्वेशन है हमारे पास, डिटरमिनिस्टिक है, जो इजीली हमको कहते हैं टाइम वेरिएबल डिपेंड करता है। इन द सेंस ऑफ द डेट इफ यू नाउ द इनिशियल वेव फंक्शन, जो हमारे पास कहते हैं इनिशियल वेव फंक्शन होता है, ये लिखा मैंने ओमेगा, ठीक, इसको बोलते हैं हम साइन बोलते हैं। आर का मतलब यहाँ पर क्या डिस्टेंस है, टी जीरो का मतलब क्या, इनिशियल टाइम कितना हमारे पास, जीरो है, ये वाली कंडीशन। इनिशियल टाइम यू कैन द यूज दिस इक्वेशन टू प्रेडिक्ट द वेव फंक्शन। यहाँ पर कहते हैं वेव फंक्शन का, इसको क्या कहते हैं, फाइंड सकते हैं एनी फ्यूचर टाइम, किसी फ्यूचर टाइम के लिए यहाँ पर कंडीशन दे रहा है। दूसरा पॉइंट कहता है जो हमारे पास, द इक्वेशन इज फंडामेंटल, ठीक है, फाउंडेशनल है हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स में। एज अदर डिस्क्राइब हाउ टू सिस्टम इवॉल्व अलाउइंग अस टू कंप्यूट प्रोबेबिलिटी फॉर वेरियस आउटकम, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या बहुत सारे क्या मिलते हैं, इसके आउटकम्स मिलते हैं। दूसरा स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, ये हमारे पास क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्वांटम नंबर, क्लास 11 का पूरा टॉपिक है हमारे पास। आपने देखा होगा, आपने क्लास 11 में क्वांटम नंबर्स पढ़े होंगे, तो क्वांटम नंबर कहता है जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं हमारे पास, उसमें कहते हैं काफ़ी हेल्पफुल होता है, इलेक्ट्रॉन्स की कंडीशन बताता है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बताता है, इलेक्ट्रॉन हमारे पास कौन से सेल्स में प्रेजेंट है। क्वांटम नंबर्स आर द सेट ऑफ द नंबर्स, ये कहता है सेट ऑफ नंबर होता है दैट डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर, ये कहता है प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को कहता है डिस्क्राइब करता है ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम एंड द अदर क्वांटम सिस्टम। They arise from the solution of the Schrodinger equation, particularly in atomic system like hydrogen, and they help to define the state of the electron। ये क्या करता है, डिफाइन करते हैं, क्या डिफाइन करता है, इलेक्ट्रॉन की स्टेट। किस स्टेट का मतलब यहाँ पर कौन से वैलेंस सेल में है, क्या एल एम, जितनी आपने सेल्स पढ़ी उनके सेल्स की डिफाइन करेगा, किस सेल में कितनी एनर्जी वहाँ पर प्रेजेंट होगी। देर आर द फोर क्वांटम नंबर्स, में क्या होते हैं, फोर क्वांटम नंबर्स होते हैं, ईच डिस्क्राइबिंग अ डिफरेंट एस्पेक्ट, ठीक है। वो क्या करते हैं, हर एक क्वांटम नंबर अलग अलग चीजों को करते हैं पर एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फर्स्ट क्या हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे हम डिनोट करते हैं किससे, स्मॉल एन से, सिंबल एन लिखा है। डिस्क्रिप्शन, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिटरमिनेट द एनर्जी लेवल, ये कहता है हमें डिटरमिनेट करता है, क्या एनर्जी लेवल को डिटरमाइन करता है। एंड द साइज ऑफ द ऑर्बिटल, दूसरा क्या बताता है हमें, साइज ऑफ द ऑर्बिटल। तो दो चीजें बता रहा है, पहला क्या हमारे पास एनर्जी और एनर्जी लेवल, दूसरा क्या बता रहा है हमें, साइज ऑफ द पार्टिकल, की इलेक्ट्रॉन जो वहाँ पर पड़े उसका साइज क्या होगा, या ऑफ द ऑर्बिटल, ठीक है। दो कंडीशन, पहला एनर्जी लेवल बताएगा, दूसरा क्या बताएगा, साइज ऑफ द ऑर्बिटल। तीसरा पॉइंट कहता है इट इंडिकेट्स द मेन सेल ऑफ ऑर्बिट, ये कहता है इंडिकेट करता है मेन सेल, ठीक है, ऑर्बिट किस सेल में प्रेजेंट है, कौन से ऑर्बिट में प्रेजेंट कर रहा है। विच इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, रिसाइड्स, जहाँ पर कर रहा है रिसाइड मतलब एवॉल्व क्या कर रहा है, उसको मोशन कर रहा है। पॉसिबल वैल्यू, तो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर, आपने देखो जब हमने मैथ्स में मैथमेटिक्स में हमने नंबर्स पढ़े होते हैं, क्या होते हैं हमारे पास, नंबर होते हैं, एन का मतलब नेचुरल नंबर जो कहाँ से स्टार्ट होता है वन से। तो यहाँ पर जो एन की बात कर रहा है कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, इसका मतलब 1 2 3 डेल डैश 1 डैश 2 के में डैश कहाँ से चलेगा, आपके इन्फिनिटी चलेगा। अब रिलेशन टू एनर्जी, अभी हमें यहाँ पर क्या देते हैं, एक रिलेशन देता है। अब कह रहा है जो अगर एन इंक्रीज होता है यहाँ पर, ये अगर एन क्या होगा, जो हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये इंक्रीज होता है, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ जो एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगी हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स के। अगर नंबर ऑफ एन बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। द हायर वैल्यूज ऑफ द क्रॉस बॉन्ड, ठीक है, अगर जो हमारे पास क्या हो रही है, हायर वैल्यू आ रही है, हायर एनर्जी लेवल, अगर जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, अपनी लेवल छोड़ के मूव कर रहा है, तो उतने लेवल में उसकी एनर्जी क्या होगी, उतनी ज्यादा प्रेजेंट होगी। दूसरा हमारे पास एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, क्वांटा, जिसे क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम क्वांटा, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। सिंबल्स हमने इसका यहाँ पर दिखा रहा है आपको, एल लिखा हुआ है। डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं क्या क्या हमें डिस्कस करने वाला है। जो हमारे पास क्या होता है, एंगुलर क्वांटम नंबर होता है, क्या डिटरमाइन करता है शेप्स ऑफ द ऑर्बिटल। इसका मेन रीजन क्या है, ये क्या देगा हमें, शेप्स देगा ऑर्बिटल का, कि जो हमारे पास ऑर्बिटल का शेप्स कैसा प्रेजेंट होगा। इट इज एसोसिएटेड विद द ऑर्बिटल, ये करता है एसोसिएट होता है विद द एंगुलर मोमेंटा। आपने देखो मोमेंटा आपने पढ़ा होगा सिमिलरली, जिसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगुलर मोमेंट क्या होता है हमारे पास, जिसको हम क्या करते हैं, कैपिटल एल से यहाँ पर डिनोट करते हैं। पॉसिबल वैल्यूज क्या होती है, एल इज इक्वल टू जीरो डेड डेज कितना इतना, तो नॉर्मल जो एल होता है हमारे पास उसकी वैल्यूज क्या होती है, एन माइनस वन, ठीक है। इसके कुछ की पॉइंट है, हम कैसे यहाँ पर वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर जीरो आएगा तो हमारे पास कौन सा ऑर्बिटल होगा, एस ऑर्बिटल होगा, ठीक है, जिसका शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। अगर एल की वैल्यू वन आती है मेरे पास क्या होगा, पी ऑर्बिटल, जिसका क्या होता है, डबल शेप होता है। अगर एल की वैल्यू मेरे पास टू आती है तो क्या होगा, डी ऑर्बिटल होगा।
डी ऑर्बिटल और कैसा होगा, क्लोवलेव लीफ जैसा आपके पत्ती जैसे शेप होते हैं वैसा होगा। अगर मेरे पास एल की वैल्यू आती है 3 आती है तो कौन सा ऑर्बिटल होगा, डी ऑर्बिटल, और इसको क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स शेप्स होगा। तीसरा है मेरे पास एंगुलर क्वांटम, ठीक है। अब देखो ये कह रहा है जो एंगुलर क्वांटम नंबर है मेरे पास ये एंगुलर मोमेंटम है। एन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज क्वाड्रेटिक, उसको हम क्या लिखते हैं, एल इज इक्वल टू लिखते हैं अंडर रूट, ठीक है, 1 + 1 इंटू में एच, ठीक है, ये अंडर रूट में आएगा पूरा। अगला है मेरे पास मैग्नेटिक क्वांटम जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एम एल से। एम एल का मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। तो इसका डिस्क्रिप्शन था ये हमें क्या बताता है, तो आपने देखा फर्स्ट हमें क्या बताया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड हमने देख लिया क्या है हमारे पास एंगुलर क्वांटम नंबर, थर्ड आता है हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम जो हमें क्या बताता है, ओरिएंटेशन बताता है। ओरिएंटेशन मतलब जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होता है रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो जो हमारे पास क्या होगा, एम तीसरा वाला मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है क्या हमारे पास आएगा, ओरिएंटेशन बताएगा किसके, इलेक्ट्रॉन्स के, किस ऑर्बिटल, ठीक है, रिलेटिव टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक। अगर वहां पर हम करते हैं कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वहां पर क्या करते हैं हम अप्लाई करते हैं। पॉसिबल वैल्यूज क्या होती है, एम इज इक्वल क्या होता है माइनस प्लस माइनस, ठीक है। ये क्या होती है प्लस में भी हो सकती है और माइनस में, बीच में क्या आएगा जीरो रिप्रेजेंट होगा हमारे पास। अब क्या जो हमारे पास फॉर ईच वैल्यू ऑफ द एल वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैन बी टेक, ठीक है, 12+1 12+1 इस टाइप से पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है हमारे पास। मतलब क्या होती है प्लस के 1 पे हो सकती है, माइनस के 1 पे हो सकती है, बीच में जीरो आएगा। तो नॉर्मली मैं एक तरफ क्या हमारे पास, अगर ये हमारे पास क्या है, अगर ये हमारे पास प्लस वाला एरिया तो दूसरा वाला क्या होगा माइनस का, ठीक है, दूसरा वाला क्या होगा हमारे पास माइनस का होगा, बीच में क्या आ जाएगा हमारे पास जीरो आ जाएगा। तो वो वैल्यू कहाँ से अलाई करेगी, इस प्लस से लेकर कहाँ तक लाई करेगी, इस माइनस तक लाई करेगी। नेक्स्ट स्टेज में चलते हैं। अगला हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है, रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम, एम एस से, ठीक है, सिम्बॉल्स के हमारे पास एम एस, एस का मतलब यहाँ पर स्पिन कर रहा है। आपने देखा जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्लॉकवाइज भी होते हैं एंटी क्लॉकवाइज भी होते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, द स्पिन क्वांटम नंबर डिस्क्राइब द डिस्क्रिप्शन, ठीक है, स्पिन ओरिएंटेशन को क्या करते हैं यहाँ पर डिस्क्राइब करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। स्पिन इज द इंटरसिनिक, ठीक है, ये क्या होता है हमारे पास इंटरसिनिक होता है फ्रॉम एन एंगुलर मोमेंटम इंडिपेंडेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, मोशन ऑफ द थ्रू द स्पेस, मतलब जो पार्टिकल्स या जो हमारे पास वहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसका मोशन बताएगा वो क्लॉकवाइज चल रहा है या एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। इसकी जो पॉसिबल वैल्यूज होती है हमारे पास टू टाइप्स की होती है, एक क्या होती है हमारे पास प्लस के 1/2 और सेकंड हमारे पास माइनस के 1/2, एक क्लोज बाई है दूसरा क्या हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज। एक का मतलब यहाँ पर क्या हमारे पास साइन अप है और एक का मतलब यहाँ पर स्पिन डाउन है, ठीक है। एक क्या कर रहा है प्लस वाला डिपेंडिंग है तो एक किसका करेगा माइनस। सिग्निफिकेंस क्या है, द स्पिन क्वांटम नंबर allows towards the distance, ठीक है, हमें क्या था डिफरेंस बताता है बिटवीन द इलेक्ट्रॉन दैट में अदरवाइज ऑक्यूपाई द सेम ऑर्बिटल, ठीक है, वो कैसे होंगे, सेम तो होंगे लेकिन कैसे होंगे, अपोजिट कंडीशन होंगे, लेकिन जो उसका मोशन होगा कैसा होगा, अपोजिट होगा। एक से मान लीजिए हमारा राइट हैंड में मूव कर रहा है तो दूसरा किस में मूव करेगा, लेफ्ट हैंड में मूव करेगा। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अगला हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे पास क्या था, हाइड्रोजन एटम, ठीक है, वेव फंक्शन, ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन एटम आपने देखा होगा ये क्या होता है, पीरियोडिक टेबल होता है, उसमें क्या होता है सबसे फर्स्ट एलिमेंट ये होता है जिसका क्या अभी तक कोई स्पेशल प्लेसमेंट नहीं है, कोई स्पेशल प्लेस नहीं है जिसके लिए। इज द सॉल्यूशन ऑफ द श्रोडिंगर वेव, ये भी किस पे डिपेंड करता है हमारे पास, श्रोडिंगर वेव भी किस में डिपेंड करता है, ऑफ द हाइड्रोजन एटम की बात करनी है हमें पर, तो जो भी फंक्शन पढ़ेंगे हाइड्रोजन एटम से रिलेटेड होंगे। द हाइड्रोजन एटम कंजिस्ट अ सिंगल प्रोटॉन, आपने देखो जो हमारे पास हाइड्रोजन होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 होते हैं, इसका मतलब 1 प्रोटॉन होता है, ठीक है। अ सिंगल इलेक्ट्रॉन उसमें क्या होता है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। इन क्वांटम मैकेनिक्स, अब किस में बात करना है, हमने मैकेनिक्स में बात करना है, स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो हमारे पास की स्टेट होगी इलेक्ट्रॉन्स की इन द हाइड्रोजन एटम, वो कैसा होता है डिस्क्राइब करता है वेव फंक्शन, ठीक है, क्या करता है वेव फंक्शन डिस्क्राइब करता है। देखो यहाँ पर जो फंक्शन है मेरे पास ये वाला, ठीक है, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आर्क ऑफ द डिस्टेंस, थीटा का मतलब जो यहाँ पर क्या है एंगुलर बताएगा, ठीक है, साइन का मतलब क्या है टाइम और ये डिस्टेंस हमारे पास, which contains the information about the probability of the finding electron at a certain position in time। तो ये करता है प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकता है हमारे पास किसी इलेक्ट्रॉन की, क्या बताएगा हमें प्रोटॉन की पोजीशन और क्या बताएगा दूसरा टाइम बताएगा। श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर द हाइड्रोजन एटम, अब क्या करना है हमें डिफरेंस करना है, जो श्रोडिंगर इक्वेशन होगी किसके लिए, हाइड्रोजन। हमने देखा था जो हमारे पास क्या टाइम डिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट वाला है, ठीक है, श्रोडिंगर वो क्या होता है हमारे पास ये होता है एच के कैप और ये क्या होता है साइन और ये बराबर ये क्या होता है हमारे पास साइन होता है। जो एच कैप क्या होता है हमारे पास हैमिल्टनियन क्या होता है फंक्शन होता है या ऑपरेटर होता है, जो क्या बताता है टोटल एनर्जी वो बताता है ऑपरेटर की। दूसरा जो साइन होता है ये होता है वेव फंक्शन होता है किसका, सिस्टम का क्या होता है हमारे पास वेव फंक्शन होता है, ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये वेव फंक्शन होगा। जो ई होता है यहाँ पर ई क्या होता है हमारे पास आइजन वैल्यू होती है, आइजन वैल्यू होता है एक आइजन फंक्शन होता है, वो भी सारे इसी चीज के करते रिलेट करते हैं। अगला है हाइड्रोजन एटम वेव फंक्शन, ठीक है, दूसरा हमारे पास टॉपिक है हाइड्रोजन एटम वेव फंक्शन। द वेव फंक्शन फॉर द हाइड्रोजन एटम, ठीक है, यहाँ पर साइन एल लिखा है मैंने, एल एम लिखा है, ठीक है, एल का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, अभी हमने क्वांटम नंबर उससे रिप्रेजेंट क्वांटम नंबर, ठीक है, कौन कौन से रिप्रेजेंट एन एल और एम, ठीक है, एन का मतलब प्रिंसिपल, एल का मतलब क्या हो जाएगा एंगुलर, ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा मैग्नेटिक, एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक क्वांटम, ठीक है।
द जनरल फॉर्म ऑफ द वेव फंक्शन, जो हमारे पास जनरल फॉर्म होती है किसी वेव फंक्शन की, वो क्या होती है, इस टाइप से हमारे पास क्या होती है, ये इसकी क्या होती है, जनरल फॉर्म आपको दिखाई दे रही होगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अगला हमारे पास, ठीक है, ये मैंने मेंशन करे जो आर एन होता है यहाँ पर क्या होता है, रेडियल पार्ट होता है, जो वाई एल एम होता है वो क्या होता है हमारे पास, एंगुलर पार्ट होता है। ठीक है, ये वर्क को बताएगा डिस्टेंस और ये बताएगा थीटा और उसके मोमेंटम में। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं रेडियल पार्ट। ठीक है, रेडियल पार्ट क्या होता है, ये द रेडियल वेव फंक्शन आर एन, ठीक है, डिस्क्राइब हाउ द प्रोबेबिलिटी टू फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स। ये हमें पता है फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कैसे यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं, विद द डिस्टेंस फ्रॉम द, ठीक है, न्यूक्लियस। इट डिपेंड्स ऑन द प्रिंसिपल, ये किस पे डिपेंड करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है। ठीक है, जो क्या होती है हमारे पास एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। दूसरा किस पे डिपेंड करेगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। ये दूसरी चीज हो गई। गिवन बाय द, ये होता है हमारे पास क्या क्या होता है, ये क्या इसका, ये क्या इसका हमारे पास फॉर्मूला, ये लिखा, इसको डार्क कर दिया मैंने आपको और अच्छा यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, हो गया हमारे पास, हो जाता डार्क हो जाएगा। ठीक है, इसकी चीज़ें मैंने मेंशन करी हुई कि हमारे पास क्या चीज़ें क्या क्या होती है। दूसरा है हमारे पास एंगुलर पार्ट, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम, स्पेरिकल हार्मोनिक्स बोलते हैं। दूसरा पार्ट क्या हमारे पास, स्पेरिकल हार्मोनिक। ये क्या होता है, द एंगुलर पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन इज डिस्क्राइब बाय द स्पेरिकल हार्मोनिक। जो हमारे पास कहता है एंगुलर पार्ट होता है, एंगुलर पार्ट को डिस्क्राइब करेगा स्पेरिकल हार्मोनिक्स करेगा, जिसको हम इससे रिपीट करते हैं वाई एल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, विच डिपेंड द एंगुलर क्वांटम नंबर, वो किस में डिपेंड करता है, एंगुलर क्वांटम नंबर, मतलब एल पे डिपेंड करेगा और एम पे डिपेंड करेगा। एम का मतलब मैग्नेटिक। ठीक है, इनके शेप कैसे होते हैं, हमें डम्बल शेप होते हैं। ठीक है, क्लोवेलेप लीप शेप्स होते हैं, इसके पत्ते जैसे होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या रहा, स्पेरिकल हार्मोनिक गिवन, जो स्पेरिकल हार्मोनिक गिवन वो क्या होगा हमारे पास, इस टाइप से हमको दिखाई देगा, ये वाला। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, हमारे पास दो फॉर्मूला आपको याद करने पड़ेंगे। अगला एनर्जी लेवल ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स। अगला क्या हमारे पास, एनर्जी लेवल, क्या क्या हमारे पास एनर्जी लेवल हाइड्रोजन एटम के लिए प्रेजेंट होते हैं। तो कह रहा था एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम डिपेंड्स ओनली ऑन द प्रिंसिपल क्वांटम। जो एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है किस पे डिपेंड करता है, हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिपेंड करता है। ये मेंशन करा हमारे पास किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है, वो भी कौन सा, एन एन। ठीक है, ये एन का मतलब सिर्फ नॉर्मल एन है। ठीक है, नॉर्मल एन है, सिर्फ एक एन हुआ यहाँ पर। इज गिवन बाय द फॉर्मूला, ये क्या होती है हमारे पास, आपने देखे थे जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो हमारे पास ये फॉर्मूला प्रेजेंट होता है, कितना होता है हमारे पास, ई एन का मतलब जो एनर्जी लेवल होती है, एनर्जी फंक्शन होता है वो कितना, माइनस 13.6 अपॉन में कहता है एन स्क्वायर। एन का मतलब नंबर ऑफ सेल रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ। ठीक है, ई इज द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑन द nth एनर्जी लेवल, किसके लिए, nth टर्म के लिए। ठीक है, nth टर्म के लिए। ये क्या होती है 13.6 से क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। ये क्या होती है, ग्राउंड स्टेट की क्या होती है, एनर्जी होती है हाइड्रोजन एटम के लिए। द एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन द एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर क्वांटम नंबर पे करता है, डिपेंड नहीं करता है। ठीक, ओके, कौन एनर्जी की बात करते देखो, आपको यहाँ पर एनर्जी दिखाई नहीं दे रही होगी, ये वाला, ये क्या है हमारे पास, एन वाला टर्म दिखा रहा हूँ मैं, चेंज कर देता हूँ उसे। ठीक है, एक मिनट रुक जाना, ये वाला। ठीक है, ये क्या दिख रहा है आपको, एन दिख रहा है ना ग्रीन कलर में। तो इसका मतलब जो हमारे पास क्या होता है, एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की, ये एनर्जी लेवल होता है वो किस डिपेंड करता है, ओनली इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है, लेकिन एंगुलर क्वांटम नंबर पर डिपेंड नहीं करेगा। और द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर नहीं, किसमें करेगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में डिपेंड नहीं करेगा, जिसका मतलब एम है, खाली एक है। ठीक है, मीनिंग ऑफ दैट है। ठीक है, ऑल ऑर्बिट्स विद द सेम एंड हैव द सेम एनर्जी, जो क्या होती है, सेम एनर्जी के होते हैं हमारे पास। ठीक, हाइड्रोजन एटम्स लाइक द नोन एज द डीजेनरेसी, डीजेनरेसी होती है यहाँ पर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अगला है हमारे पास शेप्स ऑफ द, ठीक है, इसको हटा देता हूँ थोड़ा सा, ये डिस्टर्ब होगा आपको। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास शेप्स ऑफ द ऑर्बिटल। इसको एक मिनट रुकिए, इसको मार्कर चेंज कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या हमारे पास एस ऑर्बिटल का शेप्स क्या होता है हमारे पास, तो शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स का एस होता है हमारे पास, कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। ठीक है, नो एंगुलर नोड्स, इसमें क्या होता है, कोई नोड्स प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन द एस ऑर्बिटल इज सिमेट्रिक अराउंड द न्यूक्लियस। ये क्या होता है, सिमेट्रिक होता है किसके अराउंड द न्यूक्लियस, जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है। दूसरा नंबर ऑफ नोड, इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ नोड क्या होता है, प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, फॉर एन एस ऑर्बिटल द नंबर ऑफ नोड इज इक्वल टू कितना होता है, एन माइनस वन। ठीक है, ये किसके बराबर होता है, एन माइनस वन की क्या होता है यहाँ पर बराबर होता है। फिर एन क्या, एन क्या होता है यहाँ पर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, द एन। ठीक है, फर्स्ट एलम तो एन बराबर कितना होगा, जीरो, वन हो जाएगा, तो वन माइनस वन कितना होगा, जीरो। तो यहाँ पर लिखा है नो नोट्स, तो यहाँ पर क्या होता है, नो नोट्स होते हैं, नो का मतलब जीरो है। अगर एन इंक्रीज होता है तो नंबर ऑफ रेडियल नोट्स भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, बिकॉज एन का नंबर बढ़ रहा है, वन माइनस वन जीरो, टू माइनस वन वन, थ्री माइनस वन टू, फोर माइनस वन, इस टाइप से क्या होंगे, नोट्स भी इंक्रीज होंगे। दूसरा होता है हमारे पास पी ऑर्बिटल का शेप। ठीक है, डिस्कस करेंगे क्या क्या इसमें लिखा हुआ हमने, शेप्स कैसा होता है, उसका डबल शेप होता है। ठीक है, टू लोब्स होते हैं इसमें, कहने का मतलब इसमें क्या होता है, टू लोब्स,
जैसे आप जिम जाते हैं तो उसमें 2 लोब्स होते हैं हमारे पास, 2-2 केजी, 4-4 केजी इस टाइप से लोब्स होते हैं।